Hello everyone, welcome back to Pill Talk. Today we'll be discussing the pharmacological treatments available for gout. So gout क्या है? कोई भी एक inflammatory arthritis को कह सकते हैं that is characterized by sudden severe attacks of pain, redness and tenderness in the joints. गाउट होता क्यों है? गाउट की मेन वजह यही है कि जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, उसकी वजह से यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके जॉइंट्स में बनना शुरू हो जाती है एंड देन दीज क्रिस्टल ट्रिगर्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन द पेनफुल सिम्टम्स ऑफ गाउट. अब ट्रीटमेंट फोकस भी हमारा ऐसा ही होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम एक्यूट अटैक्स को किसी तरह से मैनेज करें और फ्यूचर एपिसोड्स को प्रिवेंट करें. तो आगे चलते हैं. यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड. हाइपरयूरेसीमिया इसका कॉज होता है. हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया. हाइपरयूरेसीमिया की वजह से डिपोजिशन हो जाती है सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की टिश्यूज़ के अंदर, स्पेशली जॉइंट्स में एंड किडनी में. अब जब ये डिपोजिशन हो जाती है यूरेट क्रिस्टल्स की, तो उससे एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रेनुलोसाइट्स आ जाते हैं और वो आके यूरेट क्रिस्टल्स को फेगोसाइटाइज करने की कोशिश करते हैं. अब फेगोसाइटोसिस का जो अमल है, वो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, वो मजीद इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता चला जाता है. तो हमें पता चल गया कि गाउट क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है एंड डेट इज़ करेक्टराइज बाय सडन सिवियर अटैक्स ऑफ, 3 चीज़ें आएंगी उनमें, पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन जॉइंट्स. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है और जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ गाउट, यू शुड नो अबाउट दिस. अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड आपके ब्लड में आता कहाँ से है. 80% आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ सेल से आ रहा होता है, जैसे कि प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस प्रोड्यूस होती हैं, उससे आगे फर्दर हाइपोजेंथीन पे एक जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है तो जेंथीन प्रोड्यूस होता है. जेंथीन पे भी फर्दर जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है तो यूरिक एसिड बन जाता है. और यूरिक एसिड के भी आगे से मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो आगे से जाकर जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, अगर इन केस तो एक्सेस लेवल हाई हो जाए ब्लड के अंदर. इसके अलावा 20% यूरिक एसिड आपकी डाइट से आ रहा होता है. डाइट में आप रेड मीट अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल, बीन्स, इन सब चीज़ों से 20% यूरिक एसिड आपकी डाइट से आ रहा है आपके ब्लड के अंदर. अब यूरिक एसिड नॉर्मली तो आपकी बॉडी से वाया किडनी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन इसका रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ हाइपरयूरेसीमिया पे. 3 तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं. नंबर 1, हो सकता है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड की. ओवर प्रोडक्शन कैसे हो सकती है कि सेल्स की डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. नंबर 2, हो सकता है कि जो पेशेंट या पर्सन है उसकी किडनी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसकी किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, उसको क्लियर नहीं कर पा रही यूरिक एसिड को ब्लड से. नंबर 3, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कंजप्शन हो रही है प्यूरिन्स की थ्रू डाइट. आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बीन्स खा रहे हो, फ़िश खा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स आपकी ब्लड में एंटर हो रही हैं थ्रू डाइट. अब जब हमें कॉजेज़ पता चल गए तो अब हमारे थेरेपेटिक टारगेट क्या हो सकते हैं. एंटी गाउट ड्रग के थेरेपेटिक टारगेट ये हो सकते हैं कि या तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इंटरफेयर किया जाए, किसी तरह से उसकी सिंथेसिस को रुकवाया जाए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करवा दें. अल्टीमेटली हमारा एंड गोल यही है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा ब्लड जो है उसमें यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कम हो जाए, क्योंकि जब यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, अल्टीमेटली वो जो डेपोजिशन हो रही है यूरेट की क्रिस्टल्स की जॉइंट्स के अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल्स की डेपोजिशन हो रही है वो बिल्कुल शार्प नीडल लाइक है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन इमीडिएट हो रही है और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पेन जनरेट हो रही है और बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं. तो हमारा अल्टीमेटली गोल यही होगा कि हमने उन ड्रग्स के थ्रू या तो हम सिंथेसिस करवा दें ख़त्म यूरिक एसिड की, या हम यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को ज़्यादा करवा दें. अल्टीमेटली ब्लड को हम क्लियर करवाएं यूरिक एसिड के हाई लेवल से. अब ट्रीटमेंट ऑफ गाउट को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट गाउट एंड नंबर 2 इज़ द ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक गाउट. अब एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली पेन या इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कर रही होती हैं, और जो क्रॉनिक गाउट को हम ट्रीट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो ड्रग्स होती हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करें किसी भी तरह से ब्लड के अंदर. अब क्रॉनिक गाउट को हम टोफेशियस गाउट भी कहते हैं. अब टोफेशियस गाउट क्या होता है? Tophaceous gout is a severe form of chronic gout that occurs when uric acid crystals form lumps called tophi. टॉफ़ी भी कह सकते हैं, टोफाई भी कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लम्प्स से बन जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर. उसको हम टोफेशियस गाउट या क्रॉनिक गाउट भी कह सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट पे. हमारा मेन मकसद ये था कि हम एक्यूट गाउट के अंदर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लामेशन को और पेन को. तो इन्फ्लामेशन और पेन को ट्रीट करने के लिए वेल नॉन ड्रग्स हमारी यूज़ हो सकती हैं. एनासेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिनमें आ जाती हैं इंडोमेथासिन एंड नेप्रोक्सिन. इसके अलावा हम कोल्चिसिन यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, लेकिन कोल्चिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो एक एंटी कैंसर ड्रग है और उसका एक साइड इफ़ेक्ट है जी एलोपेशिया. तो इतनी ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती है.
लेकिन कोल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है कि वो क्या करता है, वो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनकी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करके उनकी डीपोलिमराइजेशन करवा देता है। जब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की डीपोलिमराइजेशन हो जाती है तो ग्रेनुलोसाइट्स की मोबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अगर आपको याद हो तो वो साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होती है। तो साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब हो जाता है तो ग्रेनुलोसाइट अपनी खास जहाँ पे जिस मकसद के लिए उन्होंने जाना था और वहाँ पे जाके इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करवाना था, वो इन्फ्लामेशन को मीडिएट नहीं करवा पाते और इस तरह से इन्फ्लामेटरी पाथवे को हम इस तरह से हिंडर कर सकते हैं थ्रू कोल्चिसिन। और अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट पे। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक गाउट के अंदर जो ड्रग्स आ रही हैं हम उनको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो ड्रग्स हैं जिनको हम कहते हैं जी हाइपोयूरेमिक एजेंट्स, और दूसरी वो ड्रग्स हैं उनको हम कहते हैं यूरिकोश्यूरिक एजेंट्स। अब इनको समझते हैं कि ये क्या है। हाइपोयूरेमिक एजेंट्स नाम से पता चल रहा है, मतलब यूरिक एसिड का लेवल वो ब्लड में कम करवाएंगी। ये बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम था जो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस हिंडर्स हो जाएगी, वो रुक जाएगी, उसकी कन्वर्जन नहीं होगी यूरिक एसिड की फर्दर हाइपोसेंडीन से। सो इनमें ड्रग्स आ जाती हैं एलोप्यूरिनॉल एंड फेबिक्सोस्टैट। नेक्स्ट है जी यूरिकोश्यूरिक एजेंट्स। ये वो ड्रग्स हैं या ये वो एजेंट्स हैं जो यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प कर रहे होते हैं या एलिमिनेट करवा रहे होते हैं थ्रू किडनी। बेसिकली ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होने वाली यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। जब वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती तो वो अल्टीमेटली खुद ब खुद टिब्यूल के थ्रू लिमन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो दी ड्रग्स आर प्रोपेनिसिड्स एंड सल्फेनपायराजोन। ओके जी, लास्ट पे है एक ड्रग पेग्लोटिकेस। और पेग्लोटिकेस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों के इल्म में इजाफा करना चाहूँगी, और वो ये है कि एक एंजाइम होता है यूरिकेस। यूरिकेस एक ऐसा एंजाइम है जो लिवर में होता है और वो यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। एक कंपाउंड है जी एलेंटोइन। एलेंटोइन एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, वो इजीली किडनीज के थ्रू निकल जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो पेग्लोटिकेस है ये यूरिकेस का एक रिकम्बिनेंट फॉर्म है, हम लोगों ने बनाया है ये, ठीक है जी, हम इंसानों ने बनाया। सो पेग्लोटिकेस इज अ रिकम्बिनेंट फॉर्म ऑफ द एंजाइम यूरिएट ऑक्सीडेज या यूरिकेस भी कह सकते हैं उसको। ये क्या करता है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। वो एक वाटर सोल्यूबल नॉन टॉक्सिक मेटल। पेग्लोटिकेस उन पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड होती है जो गाउट के स्टैंडर्ड थेरेपीज के साथ इतना अच्छा रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाते, और हम उनको फिर आईवी इन्फ्यूजन लगाते हैं एवरी 2 वीक्स। लास्ट पे रेफरेंस है जहाँ से ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पिल टॉक फॉर more pharmacology insights. Also feel free to leave any questions or topic you would like us to cover in the comments below. Thanks for watching and see you next time.